2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मची है घमासान और इस घमासान में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव के लिए विकास और जनता के हित के वादे लेकर के आ गई है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स चुनावी रण। इस समय हमारे साथ में खास मेहमान हैं मुक्तेश्वर राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवीय भारत पार्टी। उनसे बात करेंगे आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के वह आए हैं उत्तर प्रदेश की 2022 विधानसभा चुनाव में और किस तरह से वह, उनसे हमने जब बात किया तो पता चला कि वह एक राजनीतिक सुधार यात्रा निकाल रहे हैं और किस तरह से जैसे अन्य बड़ी बड़ी पार्टियां रथ यात्रा और परिवर्तन यात्राएं निकाल रही हैं, तो आखिरकार राजनीतिक सुधार यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी, आखिर राजनीतिक में ऐसा क्या हो गया, सुधार की जरूरत आ पड़ी। सर बताइए हमारे मेहमानों को। अमित जी, उत्तर प्रदेश चुनाव के घमासान में जाति और धर्म का घमासान हो रहा है, बेईमानों माफियाओं को लेने का घमासान हो रहा है, भ्रष्ट लोगों का लेने का घमासान हो रहा है। मैं इस घमासान में कतई शामिल नहीं हूँ। मैं 2022 2 सितंबर 2021 को राजनीतिक सुधार यात्रा पर निकला हूँ। ये राजनीतिक यात्रा 2024 तक चलेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो 2027 और 29 तक चलेगी। प्रथम हमारा उद्देश्य है कि राजनीति में सुधार लाया जाए, राजनीति से माफियाओं का, बेईमानों का सफाया किया जाए। जनता को संविधान मालिक कहता है, जनता को व्यवहारिक रूप से मालिक बना दिया जाए। नेता को जो सार्वजनिक जीवन में है उसको जनता के प्रति जवाबदेह बना दिया जाए। हम संविधान तो अभी नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी पार्टी का संविधान मैंने दे दिया है कि हम जिसको भी खड़ा करेंगे, जो भी जाएगा, हम इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिस गांव में जा रहे हैं, 6 महीने बाद या तो मेरा प्रत्याशी पहुंचेगा या तो मैं स्वयं पहुंचूंगा। और यह जवाबदेही सुनिश्चित करना ही राजनीतिक सुधार का मूल मंतव्य है। जी, चुनाव आते ही हर पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में जुट जाती हैं, उससे पहले जनता के सुख दुख के भागीदारी नहीं होती हैं। और क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी भी इसी तरह से आई हुई है और जनता के बीच में, क्या इससे पहले भी आपके पार्टी के जनप्रतिनिधि गए हैं? आपने बहुत बड़ा आक्षेप लगाया और एक ही तराजू पर सबको तौल दिया। एक ही तराजू पर नेहरू को और माफिया नेता को नहीं तौला जा सकता। मोदी को नेहरू और अटल की तराजू पर जब तौला जाएगा तो देश के साथ ये बहुत ही मजाक होगा। हमको उस तराजू पर न तौलिए। मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी, शैक्षणिक जिम्मेदारी, युवाओं के प्रति जिम्मेदारी पूरी करने के बाद मैं लखनऊ आया 2006 में। लखनऊ आते ही मैंने जर्नलिज्म शुरू किया, 2 पत्रिकाएं निकाली। मेरा विश्वास था लोकतंत्र का ये चौथा खंभा है, मैं जर्नलिज्म के माध्यम से कुछ सुधार करूंगा। लेकिन जर्नलिज्म की क्या स्थिति है, यू नो बेटर, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। आज जर्नलिस्ट को 10,000 मिलता है, 5,000 मिलता है, 15,000 मिलता है और उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आप कुछ भी छाप दें, कुछ भी डिलीट कर दें, कुछ भी एडिट कर दें, दिखा दें, आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी। आप किसका इंटरव्यू ले लें, किसकी बात को उठा दें, किसकी, इतनी बड़ी जिम्मेदार जर्नलिस्ट को, एक रिपोर्टर को 10,000 दिया जाता है, 5,000 दिया जाता है। उसको एक इंस्पेक्टर रैंक का नहीं माना जाता, उसको 50-60,000 मिलना चाहिए। क्या होता है, जर्नलिज्म की हालत बेकार हो गई। हमारा प्रधानमंत्री जर्नलिज्म को बेकार किया और स्वयं 7 साल में इंटरव्यू नहीं दिया। तो मुझे लगा जर्नलिज्म से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने 2014 में अपनी पंचायत, अपना विकास कार्यक्रम किया। मैं 2000 गाँव में चौपाल लगाकर मैंने मीटिंग की कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मैं विकास करूं, एमएलए एमपी को, मुख्यमंत्री को छोड़ दूं। लेकिन मैंने देखा 3 सरकारें मैंने देखी, मायावती की, अखिलेश की और योगी की। तीनों सरकारों ने स्थानीय स्वशासन को काम नहीं करने दिया। अब ऐसी स्थिति में मैं मजबूर हो गया कि राजनीतिक पार्टी बनाऊं और जनता के बीच जाऊं। और आपको एक बात और याद दिला दें, मैं अंतिम विकल्प के रूप में आया हूं। वो 2019 का चुनाव आया, मैंने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा कि ये आपका चुनाव का सिस्टम गलत है। 40 लाख अगर खर्च कर सकते हैं तो एक पत्रकार कैसे चुनाव लड़ेगा, एक मास्टर कैसे चुनाव लड़ेगा, एक किसान कैसे चुनाव लड़ेगा। इसको बदलिए।
तीनों ने जवाब नहीं दिया। मैं यहीं फास्ट पर बैठा, मुझे फास्ट पर नहीं बैठने दिया गया, मैं लक्ष्मण पार्क पर बैठा। फिर मैं जंतर मंतर फास्ट बैठा। जब मैं ऊब गया तब मैंने सोचा अब कुछ नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं, अब सिर्फ जनता के बीच जाऊंगा और जनता से निवेदन करूंगा, मैं न आत्मसम्मान बेचूंगा न आपको बेचने दूंगा। इसीलिए मैं निकला हूं राजनीतिक सुधार यात्रा पर, और बिना राजनीतिक शक्ति के मैं कुछ नहीं कर सकता। लोकतंत्र है तो राजनीतिक शक्ति लेने के लिए मुझे चुनाव में आना पड़ेगा। जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को, जैसे समाजवादी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है या कांग्रेस है, अगर अपराधियों को आज तक के टिकट नहीं दिया गया था या फिर किसी तरह से भागीदारी की, तो ये भागीदारी लगातार हर पार्टी करते हुए आ रही है। क्या आपकी पार्टी को अगर किसी अपराधी या माफिया का साथ मिलेगा तो क्या करेंगे? अपराधी और माफिया के साथ मिलना होता तो सपा क्या बेकार थी, बीजेपी क्या बेकार थी, कांग्रेस बसपा बेकार थी, उन्हीं में चले गए होते। हमको अच्छा पद मिल जाता बुद्धिजीवी के तौर पर। ऐसे निकम्मों को अपराधी की भागीदारी कोई भागीदारी होती है। और जो पार्टियां जातिगत आधार पर गठबंधन कर रही हैं, जातिगत आधार पर बनी हैं, वो संविधान की भावना के विपरीत है। उनसे जो नेता बात कर रहा है धर्म और जात पर आधारित पार्टियों से, वो नेता अपने को ध्वस्त कर रहा है और वो नेता संविधान की समझ उसको नहीं है। यह सवाल ही नहीं है। हम भागीदारी देंगे तो जनता को देंगे, और जनता से भी निवेदन होगा कि आप ही का रिफ्लेक्शन ये नेता हैं, आप ही के बीच से निकले हैं, इसलिए पहले आप स्वयं को ठीक करिए और जो लोग ठीक होंगे उनको मैं लेके आगे बढ़ूँगा। जी, वैसे तो कई ऐसी भी पार्टियां हैं और उनके बड़े बड़े लीडरों के ऊपर जो हैं दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी उनको जो है जनता पसंद करती है, उनके जिंदाबाद के नारे लगाती है। तो आपकी पार्टी में क्या ऐसे स्वच्छ राजनीतिक लोगों को लाया जाएगा जिनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज? मैं आपके स्टूडियो में इंटरव्यू देने आया हूँ। अगर आप हमको यहीं पर बंधक बना लें और यहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी तो गुंडों से प्रोटेक्शन लेंगे। तो जब गवर्नेंस सही नहीं है, गवर्नेंस इनको आता ही नहीं, जब दरोगा एसपी प्रोटेक्शन नहीं देगा तो लोग गुंडों से लेते हैं, जब गुंडों से लेते हैं तो गुंडों को वोट मिलता है। माफियाओं की बढ़ोतरी क्यों हुई? बैड गवर्नेंस से। गुड गवर्नेंस किया जाए, माफिया के पास कोई नहीं जाएगा। कह तो दिए आप हमको अभी बंधक बना लीजिए और मैं पुलिस को फ़ोन करता रहूँ, पुलिस नहीं आएगी तो अपने लोगों को मैं फ़ोन करूँगा, अपने लोग भी नहीं आएंगे डर के मारे आपके, तो गुंडे आएंगे। तब जब गुंडे आएंगे तो उनके वोटर हो जाएंगे। गवर्नेंस का फेल्योर है। माफियाओं की जो बढ़ोतरी हुई है बेईमानों की, ये गवर्नेंस का, शासन का फेल्योर है, और शासन कुशासन में परिवर्तित हो चुका है 30-35 सालों में। नहीं, मेरा सवाल बस यही था आपसे कि आपकी पार्टी में क्या स्वच्छ छवि के लोग ही रहेंगे? स्वच्छ के ही रहेंगे। अगर स्वच्छ के नहीं रहेंगे तो सपा बीजेपी बेकार थी क्या? वो तो बहुत एक से एक झंडे गाड़ी है स्वच्छ न होने का, तो हम चले जाते। स्वच्छ ही रहेंगे। अगर पार्टी है तो स्वच्छ ही रहेंगे। पार्टी का जीत हार दूसरा मुद्दा है। अगर हम गलत छब वाले लोगों को, गलत लोगों को आगे बढ़ेंगे तो सुधार कैसा? तब तो हम कीचड़ बढ़ा रहे हैं। हम कीचड़ को साफ करेंगे। हो सकता है पूरा न साफ कर पाए, एक फावड़ा तो साफ करेंगे, कीचड़ बढ़ाएंगे नहीं। जी, तो अभी तक की आपकी राजनीतिक सुधार यात्रा कहाँ तक के निकली है? हम 2 सितंबर से निकले थे। हमको अवरोध किया गया प्रशासन द्वारा, लेकिन मैं निकला। और इस समय मैं पहले सोचा था पूरे प्रदेश में 6 महीने में टहलूँगा, लेकिन मुझे लगा पूरे प्रदेश में जाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है। मैंने अब 6-7 जिलों तक फरवरी तक सीमित कर दिया और यात्रा को बढ़ा के 24 तक कर दिया। तो इसलिए इस समय मैं उन्नाव में कर रहा हूँ, हरदोई में मैं बहुत से गाँव में गया, सीतापुर में गया, बाराबंकी में गया, लखनऊ के आउटर में गया, और 600 से ज़्यादा गांव में कर चुका हूं, लगभग 700। और ये यात्रा अब 2024 तक चलेगी, हर गांव में जाऊंगा। तो किन एजेंडों और किन चीज़ों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या है आपकी पार्टी? पहला तो जनता से निवेदन है, धर्म पर, जात पर, पैसे पर और शराब पर वोट मत दो। दूसरा निवेदन है, आपको नेता कहता है कि आप मालिक हो वोट लेने के लिए, तो कह दीजिए हाँ मालिक हूँ। और नेता से ये मत कहिए कि हमको हैंडपम्प दीजिए या शौचालय दीजिए। नेता से कहिए कि मालिक को जवाब देने 6 महीने में आओगे कि नहीं। नेता कहेगा क्या काम है, कहिए कोई काम नहीं। मालिक का काम क्या हो सकता है? मालिक को हिसाब चाहिए
तुमको लखनऊ भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, 6 महीने के अंदर हिसाब देने आओ। और अन्य नेता करें न करें, हमारी पार्टी करेगी। हम जिसको भी लड़ाएंगे एक भी वोट मिलेगा, किसी गांव से एक भी वोट नहीं मिलेगा, तब भी उसको जाना पड़ेगा हर 6 महीने पर, क्योंकि उसका शपथ पत्र सबको भेज देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इसके अंदर आते आते कहीं आपकी पार्टी बनने वाली सरकार से गठबंधन करेगी? समर्थन किससे गठबंधन करेंगे? चोर हमको बनाएंगे क्या आप, कि कम्युनल बनाएंगे? क्या बनाना चाहते हैं, कि जातिवादी बनाना चाहते हैं? हम योगी से गठबंधन करेंगे, मायावती से गठबंधन करेंगे, 4 बार सिंहासन बैठी, पैर मैले हो जाएंगे, सिंहासन से उतरती नहीं। पता नहीं कौन फाइल हो गई है कि डरती हैं, सुबह बीजेपी के विरोध में और शाम को बीजेपी के पक्ष में। हम अखिलेश से गठबंधन करेंगे? कैसे लोगों को टिकट देते हैं आपको नहीं पता ना है? आप बड़े पत्रकार हो यार, समझिए, गठबंधन का सवाल ही नहीं है। क्या हम मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए लालायित थोड़े हैं? हम सुधार के लिए लालायित हैं। मैं मुख्यमंत्री बनूं न बनूं, मैं एमएलए एमपी बनूं न बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं न बनूं, मेरा लक्ष्य है राजनीति में सुधार हो, लोकतंत्र मजबूत हो, मीडिया मजबूत हो, मीडिया की रीढ़ मजबूत हो। हम इसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर, मानवीय भारत पार्टी के, जिनसे हमने बात किया और जाना आखिरकार क्या एजेंडे, क्या मुद्दों लेकर के वह जनता के बीच में जा रही है, ना राजनीतिक सुधार यात्रा निकाल रही है। और हमने उनसे तमाम सवाल करे कि किस तरह से वह आम जनता के बीच में उनके विकास के लिए कार्य करेगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आते ही पार्टियां निकल आती हैं और सभी जनता से लुभावने वादे करती है। आखिरकार देखने वाली बात यह है, जनता हित के लिए कार्य करेगा कौन? आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।